हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर पर। मैं हूं धीरज गुप्ता और हम लोग पढ़ रहे हैं साझेदारी पर आधारित सवाल। तो देखिए, साझेदारी का यह दूसरा वीडियो है, पार्टनरशिप का दूसरा वीडियो है। इसके पहले हम लोग एक वीडियो बना चुके हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल है, दो व्यक्तियों ने साझे में एक व्यापार इस प्रकार किया कि पहले व्यक्ति की पूंजी 3 वर्ष के लिए तथा दूसरे व्यक्ति की पूंजी 5 वर्ष के लिए निवेशित रही। यदि दोनों ने समान पूंजी लगाई हो तो कुल रुपया 1,60,000 के लाभ में दूसरे व्यक्ति का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए, कुल लाभ आपका 1,60,000 है और आपको बताना है कि दूसरे व्यक्ति का हिस्सा क्या होगा, यानी इस पूरे लाभ में से दूसरे व्यक्ति का हिस्सा क्या होगा। तो देखिए, इस सवाल में आपको टाइम दिया हुआ है। इस सवाल में दो व्यक्ति हैं, अलग अलग टाइम के लिए पैसा अपना लगा रहे हैं और जो पैसा लगाए हैं ये दोनों पैसा समान है, यानी जितना पैसा पहला व्यक्ति लगा रहा है उतना ही पैसा आपका दूसरा भी व्यक्ति लगा रहा है, यानी पूंजी आपका यहाँ पे लगाई गई पूंजी आपका समान है। जब आपको सवाल में लगाई गई पूंजी समान हो और आपका अलग अलग टाइम दिया हो, जैसे यहाँ पर पहला व्यक्ति 3 वर्ष के लिए निवेश किया है और दूसरा व्यक्ति आपका 5 वर्ष के लिए निवेश किया है, तो दोनों व्यक्तियों में आप अनुपात निकालेंगे। दोनों व्यक्तियों के निवेश का अनुपात आपका हो जाएगा। देखिए, मान लीजिए पहला व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति आपका बी है, तो दोनों व्यक्तियों में अनुपात जो इसका टाइम अलग अलग है ना, यही आपका इसका अनुपात हो जाएगा। इसी अनुपात में आपका लाभ बटेगा। तो पहला व्यक्ति 3 वर्ष के लिए निवेश किया तो 3 हो जाएगा और दूसरा व्यक्ति 5 वर्ष के लिए निवेश किया तो आपका हो जाएगा 5। तो यहाँ से ए और बी का जो अनुपात है 3:5 आया और जो लाभ है इसी अनुपात में आपका बटेगा। जब आपका सवाल में समान पूंजी दोनों लगाएं अलग अलग समय के लिए तो उनमें जो लाभ बटेगा इस अनुपात में बटेगा, उसके समय के अनुपात में लाभ बटेगा है। तो जो पूंजी लगाए हैं, जब आपका समान पूंजी अलग अलग समय के लिए लगाए कोई भी व्यक्ति, तो वहाँ पे जो अनुपात होता है उनके अलग अलग समय के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए A/B का जो अनुपात है 3:5 हो जाएगा। तो इसको देखिए, आप क्या करिए, आपको निकालना क्या है, दूसरे व्यक्ति का हिस्सा यानी बी का हिस्सा निकालना है। तो बी का हिस्सा यानी बी का लाभ या बी का हिस्सा आपको बताना है पूरे लाभ में से। तो आपका बी का लाभ या बी का हिस्सा आपका हो जाएगा, बी का अनुपात कितना है 5, तो हो जाएगा 5 और डिवाइड बाई आपका हो जाएगा अनुपाती योग। अनुपाती योग क्या हो जाएगा 5 3 8, तो 8 इंटू कुल लाभ। कुल लाभ देखिए 1,60,000 है, कुल लाभ 1,60,000 है, तो इसमें गुणा कर देंगे 1,60,000 और फिर इसके बाद देखिए 8 दूनी 16, आपका यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा 20,000 और 20 पंचे क्या हो जाएगा आपका 100, 20 पंचे 100 हो जाएगा और 3 शून्य और, तो आपका यहाँ से देखिए 1,00,000 रुपया आएगा इसका आंसर। तो आपका देखिए क्या हो जाएगा, दूसरे व्यक्ति का हिस्सा, तो दूसरे व्यक्ति का हिस्सा आपका 1,00,000 रुपये हो जाएगा। और फिर देखिए आपका अगला सवाल है, राम और मोहन ने समान पूंजी लगाकर व्यापार किया जिसमें राम की पूंजी प्रारंभ के 8 महीने तक तथा बी की पूंजी बाद के 6 महीने तक लगी रही। यदि कुल रुपया 42,000 का लाभ हुआ हो तो राम को लाभ के रूप में कितना रुपया मिलेगा। राम और मोहन, देखिए इसमें दो व्यक्ति हैं, दोनों समान पूंजी लगाकर व्यापार करते हैं जिसमें राम की पूंजी 8 महीने तक तथा उसके बाद बी की पूंजी जो है बाद के 6 महीने तक लगी रहती है। यदि कुल रुपया 42,000 का लाभ हुआ हो तो राम को लाभ के रूप में कितना रुपया मिलेगा। तो यहाँ से देखिए, जो राम जो है 8 महीने तक पूंजी लगाया है और आपका मोहन जो है 6 महीने तक पूंजी लगाया है और कुल लाभ जो है 42,000 रुपये का हो रहा है। तो आपको बताना है कि राम को लाभ के रूप में कितना रुपया मिलेगा। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए राम और मोहन दो लोग हैं, राम और मोहन दो लोग हैं, तो इनका क्या करिए अनुपात निकाल लीजिए। अनुपात क्या हो जाएगा, जब समान पूंजी लगाए और उनमें अगर समय दिया हो तो उन समयों का अनुपात उनकी पूंजियों के अनुपात में हो जाएगा। तो यहाँ पे जो समय का अनुपात होगा उसी अनुपात में लाभ को बांटा जाएगा। तो यहाँ से देखिए, जो राम की पूंजी 8 महीने तक लगाया जा रहा है तो आपका हो जाएगा 8 रेशियो, आपका मोहन जो है 6 महीने तक के लिए पूंजी लगा रहा है तो टाइम 6 महीने यानी 6 हो जाएगा। इसी अनुपात में आपका जो लाभ होगा उस बांटेंगे, जो इसका समय होगा समय के अनुपात में ही कुल लाभ को बांटेंगे। तो आपका देखिए 2 से भाग दे देंगे, 2 चौके 2 3 3 हो जाएगा, यानी 4:3। राम और मोहन का जो लाभ बटेगा 4:3 के अनुपात में बटेगा। आपको निकालना है राम को लाभ के रूप में कितना रुपया मिलेगा, राम को लाभ के रूप में कितना मिलेगा आपको यही बताना है। तो आपका देखिए क्या हो जाएगा, राम को मिला लाभ बराबर हो जाएगा, राम को मिला लाभ बराबर, राम का अनुपात कितना है 4,
हो जाएगा 4 और बटे अनुपाती योग क्या हो जाएगा 4 और 3 मिल के 7 और गुणित कुल कितना लाभ है, कुल आपका है 42,000, तो 42,000 से इसमें गुणा कर देंगे 42,000 और फिर देखिए 7 छक्के 42 6,000 और 6 चौके 24 6 चौके 24 फिर 3 शून्य, तो यहाँ से आपका राम को लाभ के रूप में कितना रुपया मिलेगा, तो राम को जो है लाभ के रूप में 24,000 रुपया मिलेगा। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। और फिर देखिए अगला सवाल है, ए बी तथा सी ने क्रमशः रुपया 20,000 रुपया 25,000 रुपया 30,000 लगाकर साझे में एक व्यापार शुरू किया। ए की पूंजी 3 वर्ष तक, बी की पूंजी 2 वर्ष तक तथा सी की पूंजी 1 वर्ष तक व्यापार में लगी रही। यदि कुल रुपया 70,000 का लाभ हुआ हो तो बी को कुल लाभ में से कितने रुपए मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 व्यक्ति हैं ए बी सी और तीनों जो है अलग अलग पैसा लगा रहे हैं और अलग अलग टाइम के लिए लगा रहे हैं। देखिए ए जो है 20,000 रुपये लगा रहा है 3 साल के लिए और बी आपका सवाल में देखिए 25,000 लगा रहा है 2 वर्ष के लिए और सी जो है 30,000 रुपये लगा रहा है 1 वर्ष के लिए। ऐसा सवाल में दिया हुआ है। आपका देखिए सवाल में कुल लाभ 70,000 रुपया है और 70,000 रुपये में से आपको ज्ञात करना है कि बी को कुल लाभ में से कितना रुपया मिलेगा, यानी कुल लाभ में से बी को कितना रुपया मिलेगा आपको ये बताना है। तो देखिए जब आपका सवाल में अलग अलग पूंजी लगाया जाए और अलग अलग टाइम के लिए लगाया जाए, जब आपका सवाल में अलग अलग पूंजी अलग अलग टाइम के लिए लगाया जाए तो इस टाइप के सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम ए रेशियो बी रेशियो सी निकालते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालते हैं, यानी तीनों व्यक्तियों में अनुपात निकालते हैं। अनुपात होगा वह इनके द्वारा लगाई गई पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में होगा। इनके द्वारा लगाया गया पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में होगा। यहाँ पर देखिए आप नोट करके भी लिख लीजिए XT1 रेशियो YT2 रेशियो ZT3। यहाँ पे देखिए यक्स क्या है, पहले व्यक्ति द्वारा लगाई गई पूंजी T1 समय के लिए और दूसरे व्यक्ति द्वारा Y रुपए की पूंजी T2 समय के लिए लगाया गया है और Z3 आपका क्या है, तीसरे व्यक्ति द्वारा लगाई गई पूंजी Z और T3 समय के लिए। तो यहाँ से देखिए 3 व्यक्ति हैं, अगर 2 व्यक्ति होते तो इसको नहीं लिखते, केवल XT1 और YT2 लेते हैं। अगर 4 व्यक्ति होते तो लास्ट में आपका M × T4 कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए 3 व्यक्ति हैं तो 3 व्यक्ति का फार्मूला आपका ये हो जाएगा। तो देखिए आपका पहले व्यक्ति द्वारा कितना पैसा लगाया जा रहा है 20,000 रुपये ना, तो हो जाएगा आपका यहाँ से 20,000, आपका ये 20,000 कितने समय के लिए पहला व्यक्ति लगा रहा है 3 साल के लिए लगा रहा है, तो हो जाएगा आपका ये × 3 हो जाएगा T1 की जगह पे अनुपाते। और YT2 यानी दूसरा व्यक्ति जो है कितना रुपया लगा रहा है, दूसरा व्यक्ति 25,000 रुपये लगा रहा है, हो जाएगा आपका 25,000 इंटू कितने समय के लिए लगा रहा है 25,000, बी जो है 2 वर्ष के लिए लगा रहा है 25,000, तो 2 हो जाएगा अनुपाते। तीसरा व्यक्ति कितना रुपया लगा रहा है, तीसरा व्यक्ति आपका 30,000 रुपये लगा रहा है, तो हो जाएगा आपका 30,000 इंटू कितने समय के लिए 1 साल के लिए लगा रहा है तीसरा व्यक्ति यानी सी, तो यहाँ से हो जाएगा 1। तो यहाँ से देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी हमें मिल जाएगा, ये यहाँ से हम निकाल लेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी का अनुपात। तो आपका देखिए क्या सभी में देखिए 3 शून्य 1 2 3 1 2 3 और फिर 1 2 3 शून्य सभी में था तो सभी में हमने काट दिया। और फिर देखिए 20 × 60 अनुपाते 25 दूनी 50 अनुपाते और आपका इधर क्या हो जाएगा 30 का गुणा 1 में करेंगे तो आपका 30 ही रहेगा। और फिर देखिए 1 शून्य फिर से है तो आपका क्या हो जाएगा 6:5 रेशियो हो जाएगा 3। तो यहाँ से देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी हमने निकाला तो कितने है 6:5:3। यही आपको अनुपात निकालना होगा। जब आपको सवाल में अलग अलग पूंजी अलग अलग समय के लिए लगाया जाए तो आपका इसी तरह से निकालेंगे कि उनमें जो अनुपात होगा उनके द्वारा लगाई गई पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में होगा। तो आपका यहाँ से हमने निकाल लिया ए रेशियो बी रेशियो सी का मान 6:5:3। तो यहाँ से आपको निकालना क्या है बी को कुल लाभ में से कितना रुपये मिलेगा। तो यहाँ से देखिए बी को कुल लाभ में से कितना रुपये मिलेगा, तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे बी को कुल लाभ में से मिला धन बराबर हो जाएगा बी का अनुपात। बी का अनुपात है आपका यहाँ पे 5, बी का अनुपात क्या है 5 बटे अनुपाती योग। अनुपाती योग क्या हो जाएगा 6 5 11, 11 में 3 को जोड़ेंगे तो आएगा आपका 14 और इंटू कुल लाभ। कुल लाभ आपका सवाल में दिया है 70,000, कुल लाभ है आपका 70,000। तो आपका देखिए 14 5 5,000, 5 का गुणा 5 में करिए क्या हो जाएगा 25,000।
तो यहाँ से देखिए बी का जो है कुल लाभ में से जो बी का लाभ होगा, कुल लाभ में से बी का लाभ आपका 25,000 रुपया होगा, 25,000 रुपया होगा। तो इस टाइप के सवाल को ऐसे ही आप हल करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारा यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर सवाल समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और जो लोग पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए इसी तरह के वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। धन्यवाद।